तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं तुम्हें टोटली इसी एक वीडियो में तुम्हें मैं ज़ीरो से ट्रेडिंग करना बताऊँगा कि तुम्हें ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। देखो, सबसे पहले ये बात समझ लो, बाइनरी ट्रेडिंग में ज़्यादातर ओटीसी मार्केट होती है। ओटीसी का मतलब होता है ऑन द काउंटर, और ये लाइव मार्केट से बिल्कुल ही अलग होती है। लाइव मार्केट में जो है रियल वर्ल्ड का जो है डाटा, उसके हिसाब से मार्केट चलता है। ओटीसी में ऑन द काउंटर ये ब्रोकर का जो है मार्केट होता है। तो ब्रोकर के मार्केट में तुम्हें प्रॉफिट अगर करना है तो तुम्हें ब्रोकर के मार्केट वाला ही सारा कुछ सीखना होगा। देखो, लाइव मार्केट तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिखाने वाले मिल जाएंगे, तुम वहां पे देख सकते हो। और इसमें हमें बाइनरी ट्रेडिंग करनी है तो तुम्हें मैं ज्यादातर ओटीसी के बारे में बताऊंगा। अगर तुमने ओटीसी मार्केट जो है अच्छे से सीख लिया तो तुम्हें लाइव मार्केट एकदम जीरो लगेगा, तुम इसमें आराम से प्रॉफिट निकालोगे। तो मैं तुम्हें ओटीसी मार्केट के बारे में बताता हूँ। तो तुम्हें सबसे पहले कैंडल्स सीखनी होंगी कि आखिर कैंडल्स कितने टाइप की होती हैं। देखो, कैंडल्स अलग अलग तरीके की बनती हैं। मान लो ग्रीन कैंडल्स में कितने कैंडल्स बनती हैं। एक हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बड़ा सा कैंडल होता है। इसमें विक नहीं होता। विक का मतलब होता है परछाई, कुछ इस तरीके का, इसको विक बोलते हैं। तो ये नहीं होता इसमें। तो ये मारुबोजू कैंडल होता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बाइंग को इंडिकेट करता है। और एक होता है शूटिंग स्टार। इसको भी बहुत ज़्यादा बाइंग का ही मानते हैं। अगर ऐसा कुछ बनता है तो वहाँ पे बाइंग बायर्स बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और एक होता है स्पिन का। इसमें होता है क्या, यहाँ पे सेलर्स भी जो है मजबूत रहते हैं। इतनी दूर सेलर्स रहेंगे, इतनी दूर बायर्स, लेकिन एंड ऑफ एंड अगर ये ग्रीन बनता है तो हम इसे समझते हैं कि हाँ, बायर्स का ही विनिंग हुआ है। और सेम जो है ये ऐसा ही होता है, बस ये रेड कलर में कैंडल्स बनती हैं। उसको भी मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें रेड कैंडल जो ऐसा वाला बनेगा, मारुबोजू कैंडल, इसको मारुबोजू कैंडल बोलते हैं क्योंकि इसमें विग नहीं होता, बहुत मजबूत कैंडल होता है, बहुत ज्यादा सेलिंग दिखती है। तो यहाँ पे मारुबोजू कैंडल बना। और अगेन यहाँ पे इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। हैमर का मतलब उल्टा हथौड़ा। अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है तो उसका मतलब सेलिंग का होता है। और ये स्पिन वाला अगर यहाँ पे भी बनता है रेड कैंडल, रेड कलर में, तो वहां पे भी हमें सेलिंग देखने को मिलती है। तो सिंगल कैंडल तुम्हें समझनी होगी, सिंगल सिंगल कैंडल्स कैसे, साइकोलॉजी क्या होती है इसके पीछे का, क्यों बनती है ऐसी कैंडल। तो वो समझ में आ जाएगा तो तुम्हें काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है एक सीधी रेखा। अ, उसको किस लिए यूज करते हैं वो तुम्हें मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, मार्केट जो है एक अ, ऐसा कुछ मूवमेंट बना के चलता है मार्केट। मान लो ऐसा कुछ दिखा के, ऐसे कुछ मार्केट ऐसे कुछ चलता है। हॉरिजॉन्टल लाइन इसको सीधी रेखा बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हें जो है एक अप साइड पे लगानी है, एक डाउन साइड पे लगानी है। या मार्केट जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है या ट्रेंड लाइन बनती है। ऑर्डर ब्लॉक और ट्रेंड लाइन अभी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले हॉरिजॉन्टल लाइन समझ लो। हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हें एक अप साइड पे लगा देनी है, एक डाउन साइड पे। तो डाउन साइड पे यहाँ पे सपोर्ट इसे बोलते हैं, सपोर्ट। सपोर्ट सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे जितनी बार मार्केट आएगी यहाँ पे, उतनी बार यहाँ पे बायर्स होंगे। बायर्स अगर नीचे साइड पे बायर्स ही होते हैं तो बायर्स होंगे। और ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे सेलर्स होंगे। तो यहाँ पे तुम्हें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, यहाँ पे तुम्हें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मार्केट में पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं। ठीक है, मान लो तुम, एक एक होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है, कई सारी इसमें कैंडल्स बनी होती हैं, ऐसे कुछ ऐसे कुछ। एक ग्रीन कैंडल बनी होगी, कुछ रेड कैंडल बनी होगी। मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। और मार्केट जो है इसी के बीच में काफी सारा कुछ कैंडल्स वगैरह बना रही है, लेकिन इसके बाहर ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। तो इसे ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब
प्राइस जो है इसी के बीच में रेंज कर रही है, तो इसे ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और एक होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब होता है मार्केट जो है ऊपर जाती है और कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन। इसे बोलते हैं सपोर्ट। यहाँ पे ट्रेंड लाइन में सपोर्ट जो है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। मार्केट में जो है सपोर्ट पे, सपोर्ट क्या होता है मार्केट में ट्रेंड लाइन पे, सपोर्ट ये वाला एरिया होता है और ये वाला रेजिस्टेंस एरिया होता है। जितनी बार यहाँ पे मार्केट आएगी ना, उतनी बार यहाँ पे बायर्स होंगे और जितनी बार यहाँ पे आएगी वहां पे सेलर्स होंगे। ये क्लियर हो गया। और डाउन साइड का जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डाउन ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे जो है ये वाला रेजिस्टेंस एरिया होगा, ये वाला सपोर्ट एरिया होगा। जितनी बार यहाँ पे आएगी मार्केट, उतनी बार यहाँ पे बाइंग का कैंडल बनेगा। बाइंग का अगर बाई चांस मारुगो जो कैंडल बनता है या कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, तो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे जो है बाइंग का प्लान कर सकते हो। लेकिन तुम्हें अपॉर्चुनिटी जो है डाउन साइड की लेनी है, तो यहाँ पे तुम एक रेड कैंडल, अच्छे रेड कैंडल का वेट करो। एक रेड कैंडल और एक कुछ इस टाइप का हैमर टाइप का कुछ कैंडल बने, तो यहाँ पे तुम लोग रेजिस्टेंस साइड का ट्रेड ले सकते हो। देखो, अप ट्रेंड में तुम्हें हमेशा अप साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और डाउन साइड पे तुम्हें डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और कुछ भी। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ मनी मैनेजमेंट कैसे सीखना है। मनी मैनेजमेंट को फॉलो कैसे करना है। मान लो तुम्हारे पास $20 है। पहला तुमने ट्रेड डाला $1 का, दूसरा डाला $2 का, तीसरा डाला $4 का। तुम्हारा पहला मान लो लॉस होता है, दूसरा भी मान लो लॉस होता है, तीसरा मान लो तुम्हारा विन हो जाता है। तो तुम 4 दूनी 8, $8 के अराउंड प्रॉफिट आ जाओगे। तुम्हारा $3 ये निकल गया, तुम $1 के प्रॉफिट में रहोगे अगर तुम्हारा 3 में से एक भी सही होता है तो। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें मार्टिंगल यूज करना है, लेकिन तुम्हें अगर पहले मार्केट में लॉस होता है तो तुम्हें मार्केट चेंज कर देनी है, दूसरी मार्केट में तुम्हें फॉलो करना है। क्योंकि अगर तुम एक ही मार्केट में ट्रेड करोगे तो तुम उसमें ट्रैप हो सकते हो। मार्केट की कैंडल्स कुछ इस तरीके से बनती है कि अगर एक गलत हो गया तो तुम बहुत जल्दी जल्दी में ट्रेड लोगे, तो जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो अगर तुम्हारा एक लॉस होता है तो तुम थोड़ा वेट करो और दूसरा मार्केट फाइंड करो, उसमें फिर से मेहनत करो और एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक या कोई अच्छी सी कैंडल, मारुगोजो कैंडल या शूटिंग स्टार या हैमर कुछ देख के अच्छे से 2-3 कैंडल को ऑब्जर्व करके तब ट्रेड करो, जिससे तुम्हारा एक्यूरेसी काफी सही होगा। अगर तुमने 50% भी एक्यूरेसी निकाली ना, तो तुम इस $20 को आराम से जो है $30 बना सकते हो, वो भी 4 से 5 ट्रेड में। 4 से 5 ट्रेड भी तुम्हारा अगर सही गया तो तुम $10 का प्रॉफिट कर सकते हो, 50% के एक्यूरेसी पे भी। तो ओटीसी मार्केट बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा समझना होगा। बाकी एक मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, किस स्ट्रेटेजी पे तुम्हें फॉलो करना है। आखिर 5 मिनट के कैंडल पे चले जाओ और मान लो कुछ कैंडल्स ऐसे बन रही हैं और ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है हमेशा रीटेस्ट करने के लिए जाती है। रीटेस्ट जैसे ही करने जाए, तुम यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ अच्छी कैंडल या रिजेक्शन मिलता है तो तुम यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हो। और सेम ऐसे ही अगर मार्केट जो है नीचे है, सपोर्ट एरिया पे है और ऑर्डर ब्लॉक है, देन ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट आएगी। यहाँ पे तुम्हें कैंडल को कंफर्म करना होगा कि बाइंग है या नहीं है या फेक आउट है। यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ मारुगोजो कैंडल ग्रीन या कोई शूटिंग स्टार बनती है तो यहाँ पे तुम अप साइड की ट्रेड ले सकते हो। 5 मिनट की कैंडल पे तुम्हें करना है, देन 1 मिनट की कैंडल पे शिफ्ट हो जाना है। तो एक्यूरेसी काफी सही तुम्हें इस स्ट्रेटजी से मिल जाएगी। और हमेशा जो है रेजिस्टेंस एरिया पे सेलिंग करनी है और सपोर्ट एरिया पे बाइंग करनी है। ये वाला एरिया हमें जो है बीच वाला, यहाँ पे भी कई सारे मार्केट ऐसे कुछ, देखो मार्केट कंडीशन हमेशा अलग होती है, तो इस चीज पे समझाना उतना डिफिकल्ट हो जाता है। तुम्हें मैं लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि आखिर ट्रेड कैसे करते हैं। और यूट्यूब पे तुम सब्सक्राइब कर लो। और अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम के बायो में ही टेलीग्राम का लिंक है,
वहाँ पे मुझे मैसेज कर दो, अपनी ट्रेडर आईडी मुझे भेज देना, देन मैं तुम्हें ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है।